जय श्री सीताराम। प्रिय दोस्तों, आइए आज पुनः प्रारंभ करते हैं नई वीडियो। इस वीडियो में अभी तक मैं आपको 43 बातें बता चुका हूं जो कर्मकांड से जुड़ी हुई हैं, जो कर्मकांड की कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ तक मैं बता चुका हूं प्रदक्षिणा की बारे में कि प्रदक्षिणा किसे कहते हैं। आइए आज इससे आगे जान लेते हैं कर्मकांड पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें, जिनका अर्थ क्या होता है और कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सब आप चाहे पेपर की तैयारी कर रहे हों, धर्म शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आ सकता है। रिटर्न हो इंटरव्यू में इस तरह की कोई भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपने तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। और अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो भी आमतौर पर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, जो हमें पूजा में कहीं भी काम आ सकती है। तो आइए, धर्म गुरु भर्ती के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। वहाँ पर आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो लगभग आपको 50 से 60 वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में फॉर्म भरने से लेकर के इंटरव्यू तक संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए उसी के साथ में आज शुरू करते हैं नई वीडियो। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारे आने वाले अपडेट पाने के लिए। तो आइए मित्रों, देखते हैं इससे आगे क्या क्या बातें हैं। साधना 44 नंबर पे जो 44वीं बात है, साधना क्या है, कैसे होती है। तो साधना जो है, तो आइए ये है यहाँ पर साधना के बारे में हम जानेंगे कि साधना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो साधना 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 अभाविनी, नंबर 2 त्रासी, नंबर 3 दोवर्धी, नंबर 4 सौतकी और नंबर 5 आतुरी। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि अभाविनी साधना जो होती है वो कैसे होती है। अभाविनी पूजा के साधन तथा उपकरणों के अभाव से मन से अथवा जल मात्र से जो पूजा साधना की जाती है उसे अभाविनी कहा जाता है, वो अभाविनी साधना कही जाती है। नंबर 2 त्रासी साधना कौन सी है, जो त्रस्त व्यक्ति तत्काल अथवा उपलब्ध उपचारों से अथवा मानसोपचारों से पूजन करता है, उसे त्रासी कहते हैं। त्रासी साधना, यह साधना समस्त सिद्धियां देती है। तो ये दूसरी है साधना का जो दूसरा प्रकार है वो ये है। नंबर 3 दोवर्धी साधना, बालक, वृद्ध, स्त्री, मूर्ख अथवा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी की जाने वाली पूजा या साधना दोवर्धी कहलाती है। नंबर 4 सौतकी साधना क्या है, तो व्यक्ति की मानसिक कामना होने पर मानसिक पूजन तथा निष्काम होने पर सब कार्य करें, ऐसी साधना को सौतकी कहा जाता है, सौतकी साधना। 5वीं जो साधना है वो है आतुरी साधना कौन सी है, तो रोगी व्यक्ति स्नान एवं पूजन न करें, देव मूर्ति अथवा सूर्य मंडल की ओर देखकर एक बार मूल मंत्र का जप कर उस पर पुष्प चढ़ाएं, फिर रोग की समाप्ति पर स्नान करके गुरु तथा ब्राह्मणों की पूजा करके पूरा विच्छेद का दोष मुझे न लगे, ऐसी प्रार्थना करके विधि पूर्वक इष्ट देव का पूजन करे, तो इस पूजा को आतुरी पूजा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, दुखी है, तो उसको जरूरी नहीं है कि स्नान करना है, इसका प्रमाण भी है। रोगी है, बालक है, ऐसे लोगों के लिए स्नान करने में जो है स्नान करना जरूरी नहीं है, अगर उनकी सामर्थ्य नहीं है तो उसके बारे में बताया गया। तो ये आतुरी साधना। इसके बाद देखते हैं 45वीं बात कौन सी है पूजा से संबंधित। अपने श्रम का महत्व क्या होता है पूजा में। पूजा की वस्तुएं स्वयं लाकर तन्मय भाव से पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए साधनों से पूजा करने पर आधा फल मिलता है। यानी कि पूजा में जितना हो सके अपने हाथ से उसमें कार्य करना चाहिए, अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। 46 नंबर वर्णित पुष्पादि, पुष्प के बारे में बताया गया है। कौन कौन से पुष्प यहाँ पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, जो निषिद्ध हैं। तो पीले रंग की कटसरैया ये पुष्प का नाम है, नाग चंपा तथा दोनों प्रकार की विरहती के फूल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं।
ये पुष्प निषिद्ध माने जाते हैं। लेकिन मित्रों, जहाँ पर पुष्प कोई भी पुष्प उपलब्ध ना हो, पुष्पों की कमी हो, तो वहाँ पर आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में भी, श्रीमद् भागवत में भी, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। भगवान ने वहाँ पर किसी भी पुष्प का नाम नहीं लिया कि मुझे ये पुष्प प्रिय है, ये पुष्प प्रिय नहीं है। तो यदि आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं तब तो वही चढ़ाइए जो चढ़ाने योग्य हैं, जिसको चढ़ाने के लिए बताया गया वही चढ़ाएं, और जिनको नहीं बताया गया है उनको ना चढ़ाएं। लेकिन जो पुष्प, अगर पुष्प नहीं है, कोई भी पुष्प है, तब आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी बात बताई गई, सूखे, बासी, मलिन, दूषित तथा उग्र गंध वाले पुष्प देवता पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके पास अच्छे ताजे पुष्प उपलब्ध हैं तो न चढ़ाएं। विष्णु पर अक्षत, आक तथा धतुरा नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु पर ये चीज़ निषेध है। अक्षत, आक और धतुरा भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये पूजा से जुड़ी कुछ बातें हैं। इसके बाद भगवान शिव पर केतकी, बंदूक, दुपरिया, कुंद, मौलश्री, कौरैया, जयपर्ण, मालती और जूही के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव पर। ये निषिद्ध है, निषेध माने गए हैं। माँ दुर्गा पर क्या नहीं चढ़ाया जाता? माँ दुर्गा पर दूब, जो दूब हरी घास होती है, उसको नहीं चढ़ाया जाता है। आँख, हार श्रृंगार, बेल तथा तगर नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ें माँ दुर्गा पर नहीं चढ़ाई जाती है, निषेध माना गया है। भगवान सूर्य पर क्या नहीं चढ़ता है? भगवान सूर्य तथा गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, निषेध माना गया है। इसके बाद चंपा तथा कमल की कलियों के अतिरिक्त अन्य पुष्पों की कलियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। केवल कलियां चंपा और कमल की ही चढ़ाई जाती है, बाकी पुष्पों की कलियां नहीं चढ़ाई जाती, पूरे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, खिले हुए पुष्प। 49 नंबर पे क्या है देखते हैं। ग्राह्य पुष्प। ग्राह्य पुष्प कौन कौन से हैं जो चढ़ाए जाते हैं? भगवान विष्णु पर श्वेत तथा पीले पुष्प, तुलसी ये चढ़ाई जाती है। और सूर्य, गणेश पर लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं विशेष रूप से। माँ लक्ष्मी पर कमल, शिव के ऊपर आक, धतूरा, बिल्वपत्र तथा कनेर के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ये जो विशेष हैं इन देवताओं के लिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी आप और भी जो बताए गए हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। अमलतास के पुष्प तथा तुलसी को निर्माल्य नहीं माना जाता। अमलतास का पुष्प और तुलसी को बासी नहीं माना जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। निर्माल्य मतलब बासी, पुराना। 50 नंबर पे क्या है देखते हैं। ग्राह्य पत्र। ग्राह्य पत्र कौन कौन से हैं? तुलसी, मौलश्री, चंपा, कमलिनी, बेल, श्वेत कमल, अशोक, मैनफल, कुशा, दुर्वा, नागवल्ली, अपामार्ग, विष्णुक्रांता, अगस्त्य तथा आंवला, इनके पत्ते देव पूजन में ग्राह्य हैं। इन सब के पत्र जो हैं पुष्प देव पूजन में ग्राह्य हैं, आप उनको चढ़ा सकते हैं। ग्राह्य फल कौन कौन से हैं? ग्राह्य फल हैं जामुन, अनार, नींबू, इमली, विजौरा, केला, आंवला, बेर, आम तथा कटहल। ये फल देव पूजन में ग्राह्य हैं, ये देव पूजन में ग्राह्य हैं, आप इनको देव पूजन में चढ़ा सकते हैं। धूप के बारे में बताया गया है यहाँ पर। धूप अगर एवं गुग्गुल की धूप विशेष रूप से ग्राह्य है। यूँ तो चंदन चूरा, बालछड़ आदि का भी प्रयोग धूप के रूप में किया जाता है। तो धूप के बारे में बताया गया है, ये चीज़ें आप धूप के रूप में जला सकते हैं। इसके बाद दीपक की बत्तियां। दीपक की बत्तियों के बारे में बताया गया, यदि दीपक में अनेक बत्तियां हों तो उनकी विषम संख्या रखनी चाहिए। दीपक की संख्या विषम हो, या तो आप एक दीपक जलाएं, या 3 जलाएं, या 5 जलाएं। विषम संख्या, जुड़ती हुई संख्या में दीपक नहीं जलाने चाहिए। 2 या 4 या 6 इस तरह से नहीं होना चाहिए। विषम संख्या में ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए विषम संख्या में दीपक जलाने चाहिए। जितना भी आपके पास उपलब्ध हैं, जितना भी जला सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, तो उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। और उसमें भी दाईं ओर के दीपक में सफ़ेद रंग की बत्ती और बाईं ओर के दीपक में लाल रंग की बत्ती डालनी चाहिए। ये भी एक प्रकार है इसमें पूजा का। तो ठीक है मित्रों, तो ये कुछ पूजा से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें थी, कर्मकांड से जुड़ी, जो मैंने आपको बताई, जो आपके लिए धर्मगुरु भर्ती में जो है कर्मकांड से संबंधित जब पेपर आएगा, जब पूछा जाएगा तो उससे भी संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो,
तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम आपको सुंदर सुंदर जानकारी जो भी प्राप्त होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो मित्रों, आप ज़रूर तैयारी कीजिए, मन से कीजिए, ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। और यदि ये आपको अच्छी लग रही है वीडियो और आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटी का निशान ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए